जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन डेट चेंज हो गई है। बहुत बड़ी अपडेट्स आप सभी के बीच लेके आया हूं। ये देख सकते हैं जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पे आप लोग के सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे डाउट थी और ऑलमोस्ट आई हैव रिसीव्ड मोर देन 250 ऑफ द मैसेजेस ऑन माय व्हाट्सएप दैट भैया एग्जामिनेशन डेट अब क्या रहने वाली है, क्या होगी, क्या एग्जामिनेशन डेट पीछे आ जाएगी या हमारा डेट आगे चला जाएगा, कंप्लीट क्या 11 अप्रैल के बाद होगा से लेके बहुत सारे बच्चों के डाउट्स ये भी है कि 31 से पहले हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज है तो पूरे वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और न्यू डेट्स आपकी एग्जामिनेशंस की क्या है वो कंप्लीट आप लोग को बता देंगे जिससे कि आपको एक क्लियर कट विजन रहेगा। अब आपको किस न्यू माइंडसेट से तैयारी करनी है, बिना कोई स्किप किए वीडियोस ध्यान से देखिए पूरा। और अगर इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको A to Z सारा अपडेट्स बेहतरीन वे में आफ्टर लॉट्स ऑफ एनालिसिस मैं बहुत जल्दी अपडेट्स प्रोवाइड करने से ज्यादा बिलीफ एक डीप एनालिसिस के बाद प्रोवाइड करने और एग्जैक्ट एक्यूरेट अपडेट्स प्रोवाइड करने में ज्यादा बिलीव करता हूं। द रीजन आई एम हियर विद द प्रॉपर दैट एग्जामिनेशंस डेट, जो न्यू एग्जामिनेशंस डेट होगी आपकी वो कब होगी, ठीक है। पहला स्टेप्स इसमें डिस्कस करेंगे आपकी न्यू एग्जामिनेशंस डेट्स, उसकी फैक्टर्स किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो एनटीए होती है, कोई भी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी होती है या फिर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होती है, वो स्लॉट बुक करती है बड़ी बड़ी कंपनी के साथ, जिससे कि एग्जामिनेशन सेंटर आप जाते हो वो एनटीए की एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होती है, वो टाटा एंड बड़ी बड़ी कंपनी की होती है। तो उस फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, उसके रिगार्डिंग भी हम कंप्लीट बताएंगे। उसके साथ साथ जो डेट्स होगी वो सारे ही शिफ्ट की चेंज होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोग को बताएंगे, ताकि ऐसा नहीं है कि कोई क्लैश कर गया तो उसी के लिए चेंज होगा या फिर आपको सारे ही शिफ्ट को चेंज कर दिया जाएगा। वो कौन सा डेट होगा वो कंप्लीट आप सभी को बता देंगे। उसके साथ साथ ये कंडीशंस जैसे मैंने बताया था पॉसिबल, ये क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं डेट चेंज होने के। मतलब एक कंडीशंस, पहला कंडीशन ये कि मात्र एक दिन का डेट चेंज हो, लेकिन ये डेट क्या होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशंस ये हो कि सारा ही ऑल डेट ही चेंज हो जाए। ये कौन सा कंडीशन होगा ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और आप लोग को बता देता हूं कि मैक्सिमम केसेस में आपको सेकेंड वाला कंडीशंस अप्लाई होगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से लेकर कंप्लीट काउंसलिंग तक। A to Z आपका A to Z आप लोग को हेल्प किया जाएगा फ्रॉम एडवांस हेल्प। आप लोग को अगर एडवांस में हेल्प की जरूरत होगी, इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, उससे लेके बेहतरीन एक एक चीज में आपको 1 to 1 कंप्लीटली हेल्प किया जाएगा। नोट इवन दैट आपको अगर अच्छी कॉलेजेस नहीं मिल रही होगी, आपको कम रैंक पे एक बेहतर कॉलेजेस चाहिए, उसमें भी आपको हेल्प किया जाएगा। मैंने पिछले साल इस बार का मैं बता देता हूं कंप्लीटली। पिछले साल के अकॉर्डिंग मोर देन 10,000 ऑफ द सीटेज आर गोइंग टू इंक्रीज इन NITs, ट्रिपल IITs इंक्लूडिंग GFTIs। अब उससे क्या होगा ना, आपके रैंक पे एक बेहतरीन इंपैक्ट पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे डमी कैंडिडेट्स आ गए हैं जेईई में जिनका सेशन 2 में दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसमें उस केस में क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होंगे। इन दैट केस क्या वो क्रिएट होगा, वो उसका क्या इंपैक्ट होगा, वो भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो दैट हाय गाइस, आई एम NITian शुभम, आई एम फ्रॉम NIT पटना, करेंटली वर्किंग एज पार्ट टाइम रिसर्चर एट IIT भिलाई इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। सो दैट इन केस इफ यू आर फेसिंग any of the difficulties in mathematics, so that you are here at the right places, so that अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम्स है, अभी जो आपके पास अब इस न्यू एग्जामिनेशन डेट के बाद इससे जो भी इंपैक्ट पड़े, नो मैटर, मैं आपको कंप्लीटली डिस्कस बता दूंगा अगले 1 मिनट में। बट इसके अकॉर्डिंग आप लोग कैसे अपने आप को, अपने मार्क्स को बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नो मैटर, आपको मैं बता देता हूं 30 नंबर पे आप हो, 40 पे हो, कोई बच्चे 60 पे फंसे होंगे, कोई 70 पे, कोई 80% सिलेबस कर रखा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिर भी वो 60 नंबर स्कोर कर रहा है। उसकी कोई बच्चे की मॉक में तो मार्क्स 120 आ जाती है, बट एग्जाम में 30, 40, 50 आ जाता है। एग्जामोफोबिया बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं मैंने खुद 2022 में मात्र एग्जाम के बीच में 1 मंथ का गैप था और रिजल्ट के बाद मात्र 18 से 20 दिन का गैप था। स्टिल आई हैव इंप्रूव्ड अप टू 186 मार्क्स। हमारी क्या मेंटलिटी रहने वाली है, सॉरी हमारी मेंटलिटी क्या थी एक्चुअल में, कैसे मैंने इसे इंप्रूवमेंट करा था, कंप्लीट A to Z फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। ये इंप्रूवमेंट देखने के बाद मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्रोचेज मी भैया on my WhatsApp that भैया आपने कैसे इंप्रूवमेंट कर लिया। सो दैट आई हैव हेल्प द सुहास टू गेट द फ्रॉम 55 परसेंटाइल टू 99 परसेंटाइल इन जेईई जस्ट विद इन 35 days 40 days, ठीक है। एंड देन आफ्टर आई हैव हेल्प मोर देन
thousands of students. One of them were Prince, who have improved from 47 to 99.5 percentile just in 30 days. And not only that, only I have already told you that I am working as part-time researcher at IIT Bhilai in department of mathematics. So I'll let you know that इस बच्चे की मैथमेटिक्स में 99.9 परसेंटाइल आई है. And do you know what is the reason, actual reason behind it? आवर कंफर्म क्वेश्चन सीरीज ऑफ द मैथमेटिक्स. आप लोग को बताता हूं, मैथमेटिक्स में 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा. उसके बाहर से आपको कम से कम उसके अंदर से तो 12 से 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट ऑफ जेईई में पूछी जाती है. इस बच्चे की 99.9 परसेंटाइल इसलिए मैथमेटिक्स में बनी क्योंकि इस बच्चों को हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली बन गए थे. एंड नॉट ओनली दैट, इस स्टूडेंट्स की ओवरऑल 99.6 परसेंटाइल बनी है. और आप आगे देख सकते हैं, दिस इज नॉट ओनली फॉर द फिजिक्स, सॉरी मैथमेटिक्स, दिस इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ऑल 3 सब्जेक्ट्स. सो दैट इस स्टूडेंट को देख सकते हैं हमारी फिजिक्स की कंफर्म क्वेश्चन सीरीज की वजह से 99.9 परसेंटाइल बन गई, जस्ट क्योंकि इस स्टूडेंट ने 24 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, 24 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज और मास्टर पीडीएफ और टॉप की नोट्स की हेल्प से बनाया था कंप्लीट. ये आप देख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की सेम सीरीज से हुई है. तो ये एक शिफ्ट के लिए नहीं है. हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज मास्टर पीडीएफ एक्चुअल में है क्या, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होगा. आप लोगों को बताता हूं, ये कंफर्म क्वेश्चन सीरीज मैथमेटिक्स का स्पेशल तो इस साल से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. आई हैव कंसल्टेड विथ माय 10 ऑफ माय एक्स आईआईटीएन स्टूडेंट्स जो पहले रह चुके हैं. एंड आई हैव टेकन देयर हेल्प अलोंग विथ माय एक्सपर्टीज ऑफ 8 इयर्स जेईई जर्नी. एंड मैंने हर चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चंस मतलब एक्सट्रैक्ट किया आफ्टर 8-7 लेयर्स ऑफ एनालिसिस. एंड देन इस 10 से 15 चैप्टर से क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आने की प्रोबेबिलिटी होती है. मतलब एक चैप्टर्स का 10 से 15 क्वेश्चंस मैं प्रिडिक्ट करता हूं, इससे आपको एक क्वेश्चंस आने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, जिसकी हेल्प से आप अगले 10 दिन, आप 8 दिन दे दो, 99 परसेंटाइल मैथमेटिक्स में ना आ जाए तो मैं यहां वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा. एंड नॉट ओनली इन फिजिक्स, सॉरी मैथमेटिक्स, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी सेम टोटल ऑल ओवर आपको 45 to 55 चैप्टर्स की कंफर्म क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी, जिससे कि आपको 35 से 45 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट ऑफ जेईई में पूछी जाती है. एंड ये मास्टर पीडीएफ जिसकी वजह से आप ये कंप्लीट क्वेश्चंस, कंप्लीट चैप्टर्स एक पेज के अंदर 5 से 6 पॉइंट्स में मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा. और ये रिवीजन होने के बाद ये 10 से 15 क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाएगा. मतलब एक चैप्टर्स मैक्सिमम 1.5 आवर्स में आपका खत्म हो जाएगा. लास्ट मोमेंट डिवीजन में ये स्मार्ट वर्क, ये स्ट्रेटजी फॉलो करके ऑलमोस्ट आई हैव हेल्प मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टू गेट एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई. सो फॉर द सेम एक्सपर्टीज हमारी ये ऑर्गेनिक की नोट्स 8 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस हमें जीरो नॉलेज था ऑर्गेनिक में, फिर भी 6 घंटे में पूरा ऑर्गेनिक को मैं रिवाइज कर लेता था. एग्जाम से पहले 18 घंटे देके 3 बार इसे रिवाइज किया था और हमारी 8 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन सही होगी ऑर्गेनिक में. इससे सारे ही सब्जेक्ट की इनऑर्गेनिक की नोट्स और कंप्लीट मैंने इस गूगल ड्राइव में कंप्रेस किया. आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को इसके में हेल्प की जरूरत होगी. आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो. 24/7 आपका मैक्सिमम हेल्प किया जाएगा, जितना ज्यादा हमारे एंड से हो पाता है. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन. ठीक है, फर्दर आपको ये चाहिए होगा. एंड नॉट ओनली दैट, आप अगर चाहे तो हमारी टेलीग्राम चैनल, उस पर भी मैंने कुछ मास्टर पीडीएफ्स दे रखा है. तो मेंटर प्लस बाय एनआईटीएन शुभम, मेंटर प्लस बाय एनआईटीएन शुभम टेलीग्राम चैनल को विजिट करेंगे. ठीक है, एनआईटीएन शुभम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा कंप्लीटली. ठीक है, वहां ना हो तो फिर हमें सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप कर लेना आप लोग. चलिए ठीक है, फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्स की फैक्टर्स, कब चेंज होगी, क्या नई डेट्स हो सकती है. सो मैं आपको बता देता हूं, एग्जामिनेशंस की जो अभी स्लॉट हमारी रही थी वो थी 2, 3, 4, 7 और 8 तारीख को. ठीक है, तो ये प्रॉपर जो हमारा स्लॉट रह चुका है ये आप लोग को बता देता हूं पहले ही. ठीक है, ये जो हमारा स्लॉट रह चुका था वो स्लॉट पहले का था, बट यहाँ पे 2-3 तारीख वाले में क्लासेस की संभावना आ रही है. बट यहाँ पे जो चीजें है ना, वो शिफ्टिंग का पॉसिबिलिटीज कैसे होता है मैं बता देता हूं. एक तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है तो एक पार्टिकुलर पहले ही फिक्स कर लेता है कि कितनी शिफ्ट खाली है. क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का जमाना काफी बढ़ गया है, बहुत ज्यादा डिमांड है, काफी हाई. तो लगभग 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से ये लोग जो है ना वो एग्जामिनेशंस पहले से एनटीए वाला बोल के रखता है कि अब चूंकि एक ही दिन में कंडक्ट करवाना है तो पूरे सारे शहर में जिस दिन खाली होगा
इवन विदेश में भी जिस दिन खाली होगा उसी दिन तो करवाएंगे। तो फॉर दैट थिंग्स ये बहुत ज्यादा कंसल्ट करते तब होता है। तो ये जो एग्जामिनेशन चेंज है वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर ये जैसे 7 या 8 को एक शिफ्ट है, अगर यहां पे एक स्लॉट सारे ही सेंटर पे खाली होंगे तब फिर क्या होगा, ये एग्जामिनेशंस इस बीच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहला कंडीशन कि ये जो 4 के बाद 5, 6, 7, 8 में से जो भी स्लॉट खाली है, अगर 1 या 2 स्लॉट फिक्स होता है तो यहां से शिफ्ट करके इसमें डाल देता है। और 99% चांसेस यही है कि जो भी 3 और 4 को हमारी एग्जामिनेशन होगी, इसको शिफ्ट करके कंप्लीटली आपको वहीं पे ले जाया जाएगा। ठीक है, मतलब इसको शिफ्ट करके हम लोग जो ले जाएंगे वो ऑलमोस्ट 5, 6, 7 के जो बीच की गैप्स है ना, वहां पे इसको शिफ्ट कर देगा। इसकी 99% पॉसिबिलिटीज है, बट देयर इज पॉसिबिलिटीज ऑफ अदर एज वेल। अगर इस बीच में खाली नहीं होती है तो जैसे कि आप लोग को पता है 9 को बीआरक वाली की एग्जामिनेशन है और ऑनवर्ड, तो अगर जैसे 11, 12, 13 ऐसे कभी एक शिफ्ट खाली हो जाता है ना इसके बदले, तब फिर ना एनटीए को ना एक बड़ा स्टेप्स लेना पड़ेगा कि पूरे एग्जाम को उठा के शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एग्जाम के बीच में 3, 4, 5 दिन का गैप होना पॉसिबल नहीं है। सो दैट यू शुड नथिंग टू वरी अबाउट इट, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द स्टडी दैट यू आर डूइंग। अगर ऐसा कुछ भी होने की पॉसिबिलिटीज होती है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, बट एक चीज से बहुत बच्चे डरते हैं, दैट इज की एग्जामिनेशन पहले तो शिफ्ट नहीं हो जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है कि इस सिचुएशन पे आके आपकी एग्जामिनेशन 31, 1, 2, 1 को शिफ्ट हो जाए, नहीं पॉसिबिलिटीज है, पहले ही बता देता हूं। एक और कंडीशन हो सकता है, आपका एग्जामिनेशन एज इट इज होगा और जो एग्जामिनेशन क्लैश कर रही है वो क्लैश वाले एग्जामिनेशंस को ही पोस्टपोन्ड कर दिया जाए और उसको आगे शिफ्ट कर दिया जाए, उसके लिए भी एनटीए बात करेगी। ये फैक्टर्स हो सकता है, बट एग्जामिनेशंस पहले वाले डेट में तो पक्के से शिफ्ट नहीं होगा। इस बात से बहुत सारे बच्चे डरे हुए थे, बहुत सारे बच्चे की मेल रिसीव, मैसेजेस रिसीव हुई थी, तो आप लोग को निश्चिंत रहना है। बिल्कुल भी आशा करते कंप्लीट चीज आपके लिए क्लियर कट है। और उसके साथ साथ जैसे कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज कम रैंक पे भी मिलने वाली है इस साल। कट ऑफ सीटें इंक्रीज हुई है, कट ऑफ डिक्रीज होगी। तो इस कंप्लीट चीज के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियोज अपने चैनल पे ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग पक्के से देखेंगे। नहीं बना है तो आपको अभी नेक्स्ट 1 आवर्स में हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अभी से लेके काउंसलिंग तक A to Z कंप्लीट हेल्प के लिए सब्सक्राइब करके चैनल को रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताएंगे। और डायरेक्ट हेल्प चाहिए, डायरेक्ट अपडेट्स चाहिए, कॉलेज की लिस्ट चाहिए, पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स की कॉलेज में सबसे बेहतर आपको क्या मिल रहा है, चाहे वो आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई हो, या फिर आपको स्टेट्स की गवर्नमेंट कॉलेज DTU, NSUT या फिर कोई भी अदर स्टेट्स का MP, DT, SS, TS या फिर RIP का हो, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चिंता नहीं करना, जस्ट मेक श्योर सब्सक्राइब करेंगे, मैं व्हाट्सएप के लिए आपका हेल्प किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। धन्यवाद।